जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि मंत्र जाप करते हुए कुछ शरीर के साथ इस प्रकार की घटनाएं होने लग जाती हैं जो कि अकल्पनीय है। क्या मंत्र जाप, एक भक्त ने इस प्रकार का सवाल किया है कि गुरुजी मंत्र जाप करते ही शरीर भारी हो जाता है, पूजा में मन नहीं लगता है, और जैसे ही जिस दिन से मंत्र का संकल्प लिया है या जिस दिन से पूजा का संकल्प लिया है, उस दिन से ऐसा ही कार्य मेरे साथ रेगुलर हो रहा है काफी लंबे समय से। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आज इस बात पर पूरी डिटेल देंगे आपको और पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। क्या होता है कि पूजा जो है हमारे जीवन का आधार है, और पूजा याचना, मंत्र जाप ये हम करते ही हैं। जब आप आध्यात्मिकता में आते हो या स्पिरिचुअल को धारण करते हो या उनको चुनते हो, तब समझ लो जीवन में ये कार्य करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर देवता की कृपा प्राप्त होती है। और ये बात है, अगर देवता की कृपा भी प्राप्त होती है तो नकारात्मकता या मैली शक्ति या कुपित वायु भी आपके घर में हो सकती है। तो इसके कारण जैसा ही हमने पूजा पद्धति को धारण करते हैं, जैसे ही हम पूजा का या मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, उस समय हमारे साथ कुछ अजीबे गरीब घटनाएं जो है होने लग जाती हैं। लेकिन इन घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं है ये क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है। तो आज आप इस वीडियो में ये सारी घटनाओं के बारे में जान सकते हो। क्या होता है कि जब भी जैसे भी हम पूजा याचना जो करते हैं अपने इष्ट अपने आराध्य की, उस दौरान हमारे शरीर पर एक नकारात्मकता हमारे घर में होती है, जैसे कि मलिन तत्व, मलिन कुपित वायु आपके घर में होती है, जो कि तंत्र के तहत भेजी भी हो सकती है या किसी कारणवश आपके घर में है, या आपके पितृ उस वायु के द्वारा मलिन हुए हुए हैं, या उस मलिनता के अंदर है, या गंदी चीज आपके घर में वास कर रही है, या कहीं से बाहर से ये चीज आपके साथ लग गई है, लेकिन आप इन चीजों के बारे में जानते नहीं हो। लेकिन हाँ, वीडियो के द्वारा या किसी संत के द्वारा आपको पूजा याचना का ज्ञान जो थोड़ा बहुत लेकर आप पूजा याचना करनी स्टार्ट कर दो, तो क्या होता है कि इतने समय से जो चीजें आपके घर में रह रही हैं, अगर आप सोचते हो कि वो चीजें एकदम से आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि अगर आप खुद कल्पना करके देखिए कि आप अपने घर में कितने समय से रह रहे हो, अगर इस घर के अंदर अगर आप एकदम से क्या अपने घर को छोड़कर चले जाओगे? नहीं, क्योंकि इस घर में आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इसी प्रकार से जो नकारात्मकता या कुपित वायु जो आपके घर में पनप रही है, आपने क्या कार्य करना स्टार्ट कर दिया है? पूजा पाठ पद्धति को धारण कर लिया है। तो ये कैसे बर्दाश्त कर ले, ये कैसे बर्दाश्त कर ले ये चीजें कि आप इन पूजा पाठ के कार्य को घर में कर रहे हो? अगर इन कार्य को करते करते ये चीजें जो है आपके ऊपर और भी ज्यादा हैवी होंगी। शुरुआती समय पर हम जब भी किसी अपने इष्ट आराध्य की पूजा याचना करनी स्टार्ट करते हैं, उस दौरान हमें जो है ये नकारात्मकता जो होती है या गंदी वायु जो मलिनता बड़े पितर होते हैं, ये हमारे ऊपर हैवी होते हैं। जैसे ही हमने मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, उसी क्षण क्या होता है कि वो जो मलिन पितर होते हैं या मलिन शक्ति आपके घर में वास कर रही होती है, वो आपको डिस्टर्बेंस करने जाती है। आपका शरीर भारी हो जाना, पसीने होना, शरीर के रोंगटे बेचैनी तरीके से खड़े होना या घबराहट होना, ऐसा लगना कि जैसा बहुत क्विंटलों जैसा वजन जो है आपके शरीर पर आ गया है, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होने लगी है। लेकिन इन चीजों के बारे में आपको पहले नहीं पता था कुछ भी, आज वीडियो से आपको इन चीजों को पता लग रहा है। तो ये चीजें आपकी क्यों हो रही हैं और पूजा के दौरान ही क्यों हुई, और इतनी पूजा करने के बाद भी घर में से कलेश नहीं हटता है, लड़ाई झगड़ा जो है घर में कंटिन्यू बना रहता है। पूजा इतनी करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, फिर भी घर के अंदर जो है कलेश लड़ाई जो है वो क्यों है? ऐसा इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। मान लीजिए, क्या पता आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया करी गई हो, क्या पता आपके ऊपर ऐसा किया गया हो, एक ऐसी गंदी शक्तियां ऐसी कुपित वायु आपके घर में छोड़ी गई है कि जैसे ही आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करें तो वो चीजें आपके ऊपर हैवी होने लग जाए, ऐसी चीजें आपके ऊपर हैवी होने लग जाए, ताकि आपकी पूजा जो है आपके इष्ट आराध्य को आप प्रसन्न ना कर पाओ। अगर आपके इष्ट आराध्य गलती से कहीं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये चीजें जो है आपके घर से इनको हटना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी पूजा में अड़चन पाने के लिए, आपकी पूजा में विघ्नता डालने के लिए ये चीजें तंत्र के तहत या अघोर क्रिया के तहत भी भेजी जाती है। अब कुपित वायु गंदी चीजें ये इसी प्रकार से भेजी जाती है, मान लो मल मूत्र से सनी हुई,
जैसे ही आप पूजा का पाठ का प्रारंभ करोगे, आपके विचारों में भी परिवर्तन आ सकता है, आपके विचार भी बदल सकते हैं, आपके शरीर में इस प्रकार के, जैसे आप मान लो पढ़ तो आप हनुमान चालीसा रहे हो, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है हनुमान चालीसा ना पढ़ते हुए ऐसी ऐसी कल्पनाओं में चला जाएगा, जहां आप पूजा के समय तो ये चीज सोचना भी आपके लिए पाप समझते हो आप, लेकिन उस समय ऐसा पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही पूजा या कोई मंत्र या कोई माला का जाप प्रारंभ करते हैं, ऐसी मस्तिष्क जो है हमारा कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि जो सोचने है मान लो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये ऐसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये क्यों होता है? ये आपके ऊपर मलिन तत्व के कारण होता है। जब कोई मलिनता आपके ऊपर हैवी होती है, तब वो आपके शरीर को पकड़ती है, ताकि आप भी किसी शक्ति को जागृत ना कर पाओ, कहीं आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो जाए, कहीं आपकी दिव्य दृष्टि जागृत ना हो जाए, या कहीं आपके शरीर पर ऊर्जा ना लग जाए, कहीं आप अपने इष्ट के प्रति ध्यान केंद्रित ना कर लो, कहीं आपका संपर्क आपके इष्ट की कृपा से ना हो जाए। अगर ये चीजें आप इन कार्यों को करने में संभव हो गए, तो वो आपके घर को छोड़कर उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? अब बात रहती है, मैं इसमें इलाज भी, मेरी हर वीडियो में आपको इलाज भी साथ के साथ मिलता है। ऐसी अवस्था जब आपके साथ होती है, तब आपको अपने ऊपर से उतारा जरूर करना चाहिए। जब भी कभी भी आप माला का जाप करो, भोग करो या पूजा पाठ करो, तो उससे पहले आपको, और जैसे आपने मान लीजिए आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, उससे पहले आप एक उतारा कर लीजिए। उतारे के दौरान आप हनुमान चालीसा पढ़कर आप उसके बाद एक उतारा कर लीजिए। क्या लेना है? एक जायफल लेना है, जायफल के अंदर जो है एक पान का पत्ता लेना है, और आपने क्या करना है, 7 काली मिर्च लेनी है। ये लेकर आपने एक अपने ऐसे लपेट कर अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। 7 बार उतार कर अपने आगे कपूर विधि के साथ उसको जला देना चाहिए। जब ऐसी अवस्था हो रही हो, जब ऐसी अवस्था आपके साथ हो रही हो, तब ये उपाय आपके इस कार्य के लिए रामबाण साबित होगा। रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो मलिन तत्व आपके ऊपर, आपके ओरे को खराब करने के लिए, आपकी पूजा को खराब करने के लिए, आपकी भक्ति को खराब करने के लिए तैयार खड़ा है, जब ऐसा कार्य आप करने लग जाओगे, तो वो मलिन तत्व जो है आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। और जब आप उसका पहले ही भोग दे रहे हो, पहले ही भोग दे रहे हो, तो वो उधर जाकर भोग ग्रहण करेगा, क्योंकि आपने उस क्षण, पूजा के क्षण अपने ऊपर से उतारा कर दिया है। और जब अपने ऊपर से उतारा वार कर इस प्रकार की प्रक्रिया कर दी गई है, तब उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वो आपके शरीर पर छू भी पाए, क्योंकि उस अवस्था के अंदर उस उतारे का जो प्रभाव है वो काफी समय तक रहने वाला है आपके शरीर पर। जब धीरे धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया आप करने लग जाओगे, तो आपको पूजा के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी पूजा में भी दिक्कत नहीं होगी, आपके मंत्र जाप विधि में भी दिक्कत नहीं होगी। आप आज से, जब से ये वीडियो देख रहे हो, तभी से करने लग जाइए, देखिए आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि ये दिल से बनाई वीडियो आपके लिए है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इस अवस्था से गुजर रहा हो, और अचानक उसके सामने वीडियो आती है, तो वो इस चीज को समझ सकता है कि हाँ, वीडियो ये मेरे साथ होता था। और ये अभी मैंने कुछ समय पहले जब मैं वीडियो मैं बना रहा हूं, तो भक्त लोग इस बात का कमेंट कर भी जवाब दे रहे हैं कि गुरुजी ये तो मेरे साथ भी होता था। नेगेटिव एनर्जी, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में है, तंत्र अगर आपके घर पे किया गया है, तो शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी कम से कम 1-2 हफ्ते पहले वीडियो बनी है, आप उनको भी देखिए, क्योंकि लोगों के कमेंट इतने आए हुए हैं, जो लोगों के साथ बीत रही है वो साथ साथ उन्होंने कमेंट के जरिए बताया। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।